नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। गनीवा फीडर की लाइट से परेशान ग्रामीणों ने गनीवा पावर हाउस का किया घेराव। पहाड़ी ब्लॉक के नांदीतोरा सिकारिया गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली सप्लाई न होने से परेशान होकर एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार पावर हाउस का घेराव किया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा जनता को गुमराह किया जाता है। ये लोग आश्वासन तो देते हैं कि 1-2 दिन में हम मशीनें बदलवा कर बिजली सप्लाई सही करवा देंगे, लेकिन एक सप्ताह बीत चुका है और बिजली कर्मचारियों के द्वारा कोई भी मशीन ठीक नहीं कराई गई है और न ही दूसरी मशीन मंगवाई गई है, जिससे हमारे यहाँ 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही लाइट उपलब्ध हो पाती है, जिससे उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना दुर्लभ है। ग्रामीणों के द्वारा एसडीओ रोमेश जादौन और जे रंजीत सिंह से मशीन बदलवाने की मांग की गई। ग्रामीणों का यह आरोप है कि यहाँ की मशीनें लोड नहीं ले रही हैं। इस कारण से यहाँ की मशीनें तत्काल बदलाई है, तभी ग्रामीणों को सही सप्लाई मिल पाएगी। इस पर एसडीओ रोमेश जादौन और जेईई रंजीत सिंह द्वारा मशीनों को सुधारने का आश्वासन दिया गया और कहा गया कि एक मशीन अभी राजापुर से आई है, उसमें कुछ सुधार होगा और कल तक नई मशीन भी आ जाएगी, जिससे कि आप लोगों की ये समस्या दूर हो जाएगी। वहीं पंकज द्विवेदी बादल पयासी ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के संदर्भ में जब हमने एसीपी के मित्तल से बात की तो उनके द्वारा पहले फोन रिसीव ही नहीं किया गया और कई बार फोन लगाने के बाद एक बार फोन रिसीव हुआ तो उनके द्वारा हम लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी गई और साथ ही साथ एसी के द्वारा बदतमीजी से बात कर फोन काट दिया गया, जिस पर हम लोगों ने जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला को फोन से संपर्क करके जानकारी दी और जिलाधिकारी से मांग की एसीपी के मित्तल के द्वारा जनता के साथ अभद्रता से बात की जाती है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा एसी से बात करने का आश्वासन दिया गया। आप यहाँ पे किस समस्या को लेकर रहे हैं? ये ग्रामीण जनों की जो बिजली समस्या है बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि इस समय बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पड़ रही है और किसानों की समय धान की रुपाई का समय भी आ गया है। इस संदर्भ में किसान और जो ग्रामीण लोग हैं वो अत्यधिक परेशान हैं। गर्मी भी पड़ रही है और कोविड के चलते जो परिवार शहरों में रह रहे थे वो इस समय ग्राम में ही रह रहे हैं। उनके बच्चे हैं वो अत्यधिक मात्रा में परेशान हैं। बिजली से करीब 25 महीने लगभग हो गए। कम से कम 4 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे आप लोगों को। आपकी मांग क्या है, आगे क्या हो रहा है क्या नहीं? मांग चूँकि ये जो विभाग है उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट विभाग है बिजली विभाग। अगर एक फाइल चली जाती है वो तो ठंडे बस्ते में ही पड़ी रहती है। इस कारण से अभी तक क्या आश्वासन दिया है आपको? अधिकारियों का आश्वासन क्या, मतलब वो तो ऊपर तक छोड़ते हैं कि अभी ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाते हैं वो, बस उनको अपने मासिक वेतन जब आ गया हम बस हो गया, उससे मतलब है। जनता की समस्याओं से थोड़ा समस्या कोई है। अब आगे क्या होगा आपके बैठने से? अब है कर्तव्य कर रहे हैं कि यहाँ हो सकता हो जाए। आपका शुभ नाम? डॉक्टर बीटी पटेल। सर आप ये था कि जैसे लोगों का जो है आरोप है कि 15 दिन से है कि लाइट जो है मतलब पूरी तरह से ख़राब है, क्योंकि यहाँ जो है लाइट जो है रात में आएगी जो है 7 बजे जो है, जहाँ 9 बजे तक लाइट चली जाती है और फिर जो है पूरी रात और पूरा दिन जो है ख़राब बनी रहती है। कई बार इन लोगों ने जो है एसडीओ साहब से और आपके एसी साहब से इस चीज़ की मांग भी कर चुके हैं। इनका कहना है कि यहाँ की जो मशीनें ख़राब है तो आखिर ये मशीनें कब तक सही होंगी, लाइट जो है मतलब ग्रामीणों को कब तक उपलब्ध हो पाएगी? देखिए हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और चूँकि पुराने जो हमारे जो जेई साहब थे, यहाँ करंट जेई साहब के पास चार्ज था। मैं जेई मीटर हूँ और मुझे अतिरिक्त चार्ज के रूप में यहाँ दिया गया है। 28 तारीख को लेटर बना था, मैंने 29 तारीख से यहाँ का, क्योंकि मेरे पास जो पहाड़ी, गनीवा और सरगुजा 3 उपकेंद्रों का चार्ज है। तो मुझे कल जब ये मालूम चला कि यहाँ की सप्लाई डिस्टर्ब है कल रात 12 बजे से, तो कल मैं यहीं पर पूरा दिन लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ मैकेनिकली समस्या और इलेक्ट्रिकली समस्या, इसके बारे में मैं जब आया तो मुझे इनके बारे में जानकारी मिली और इसके बारे में मैंने ऊपर पत्राचार भी किया हुआ है
और आज ही मैंने बताया है। तो हम लोगों ने पर संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी थी, तो आज हम लोगों ने संसाधनों जुटाए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग का कार्य लगभग कंप्लीट हो गई है। नहीं, आपने जो संसाधन जुटाए हैं इसके पहले भी एसडीओ साहब ये बोल के गए थे कि मैं जो है ठेकेदार को जो है बोल चुका हूँ, वो जो है 2 दिन के अंदर जो है मशीनें सही कर देंगी। तो कम से कम जो है 1 सप्ताह हो गए, तो अभी तक ने आपने यहाँ का जो है कितना क्या जो है सही किया? क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं, क्योंकि मैंने 29 तारीख से इन तीनों उपकेंद्रों का चार्ज लिया हुआ है और कल मैं इस उपकेंद्र पर आया हूँ। इसके पहले मैं 3 दिन जो है पहाड़ी उपकेंद्र पर गया हुआ था, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि क्योंकि एक सप्ताह पहले की आपने बात कही है, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये बताइए, आपने जो भी संसाधन जुटाए हैं ये मतलब प्रॉपरली तो जुटाए नहीं, नई मशीन तो उपलब्ध नहीं हुई आपकी अभी तक। जो जैसा कि हम देख रहे हैं, आप राजापुर से एक बिगड़ी हुई मशीन लाए, आधा सामान इसका आधा सामान उसका, एक मतलब ऑप्शनल के रूप में आपने संसाधन जुटाए हैं। आपके हैंडल है आपकी मशीन में? ये हैंडल है, मैं बता रहा हूँ। नहीं हैंडल है, हाँ हैंडल उपलब्ध है, क्योंकि कहाँ है दिखाइए हैंडल लेके आइए, हैंडल लेके आइए। हैंडल उपलब्ध है क्योंकि देखिए जो भी कंपनी का मटेरियल, हाँ तो क्योंकि वो चला आपके कल से एक भी अधिकारी आए यहाँ? पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, बोलिए। एक के बाद एक करेंगे, मैं सारे सवालों को जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखिए, ये गनीवा फीडर जो है ये हैंडल है, ये 10 बार इनमें बिल्डिंग हो चुकी है। हाँ, मैं इसके बारे 10 बार बिल्डिंग हो चुकी है। लगभग कितने साल से हैंडल नहीं है? ये 20 साल से यही चल रहे हैं, यही हैंडल है। विभाग के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये हैंडल यहाँ नहीं मिलता है, विदेश से आता है। ऐसा करण जी ने कहा है। और अभी जब यहाँ के लाइनमैन बोलते हैं भैया जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे हैंडल टूट जाता है, वैसे हैंडल टूट जाता है। उसकी भी जानकारी उसकी भी जानकारी पिछली बार सुना है कि ये हैंडल बता रहे थे कि मतलब गांव वाले बिल्डिंग करा के दिए हैं। हाँ, गांव वालों ने कल बैटरी भी उपलब्ध कराई। इनके विभाग में बैटरी भी नहीं है, इसका प्रमाण है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं एसडीओ साहब ने खुद कहा कि भाई हमको कहते 12-12 वोल्ट की 2 बैटरियाँ उपलब्ध करवा दें तो हम आपकी लाइट चलवा देंगे। और इतना गरीब विभाग हो चुका है। और एक व्यक्ति हमारे यहाँ का जितेन कहाँ गया? आपने 2 लाख रुपए एक व्यक्ति बिल जमा किया, बिल जमा किया और हैंडल खरीदने के लिए पैसा नहीं। अधिकारी संपर्क किया? अरे हमने एसी साहब से संपर्क किया, तो एसी साहब तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसा वो उनकी मतलब किसी दबंग कुर्सी पे बैठे होंगे, अब वो उस कुर्सी से कभी उतरेंगे नहीं। हम लोग कोई है नहीं, पहले तो फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते तो मिसबिहेव करते हैं। एक्सीएन तो कह रहे हैं कि मैं छुट्टी में हूँ, मैं बाहर हूँ। यही कह रहे हैं कि मैं भी छुट्टी में हूँ। मतलब यहाँ अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, ये जनता बेहाल है क्योंकि बिजली नहीं। हाँ सर, आप जो है इनके जो सवाल देंगे और पानी भी नहीं मिल रहा है। अब आप फिर से प्रश्न पूछ जवाब देंगे, वो एक क्योंकि एक उपभोक्ता है। तो आप इन लोगों की समस्याएं हाँ कब तक दूर करेंगे, हमारा मतलब ये है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए हरदौली फीडर एक क्रिएट हुआ नया। मैंने जब आया तो मैंने देखा कि हरदौली फीडर यहाँ पर एक क्रिएट हुआ है। उसके लिए एक लेटर मुझे अभी मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अवगत कराया गया है। तो उसमें 1 इनकमिंग और 2 आउटगोइंग मशीनें यहाँ पर नई रखने का प्रावधान है। तो चूँकि ये ऐसा कार्य होता है कि तत्काल तो हो नहीं पाता है, अभी मैं स्टोर में संपर्क करूँगा और वहाँ पर उपलब्धता देख के, जैसा अगर वहाँ पर उपलब्धता है तो जल्द से जल्द यहाँ पर मशीनें रखवा कर जो है विद्युत आपूर्ति प्रदान कराई जाएगी। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जैसे अभी जो 3 दिन पहले अधिकारी थे, अब वो चले गए, पता चला कि 3 दिन बाद आपके जो है कोई नए आ गए तो कहीं अभी आज आया हो, तो ऐसे में नहीं देखिए देखिए कोई भी होता है, एक उसका प्रोसेस होता है। देखिए प्राकलन जब हरदौली फीडर बना तो वो किसी और जेई के टाइम पर बना होगा, और ये जब ये करण जेई साहब थे तो इन्होंने प्राकलन बनाया था बीसीबी लगाने का। अब ये मेरे टाइम, क्योंकि वो इस समय है नहीं, छुट्टी पर है, मुझे ये बताया गया है कि ये जो है आपको कार्य कराना है, तो मैं स्टोर से संपर्क करूँगा और उसके उपरांत ये आगे कार्रवाई करवाऊँगा। लेकिन जो करण सिंह के द्वारा यहाँ की जो है, यहाँ के आपके पूरे अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई थी कि यहाँ की मशीनें जो है लोड नहीं ले रही हैं, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक किसी को भी जो है अपने उच्च अधिकारी को जानकारी नहीं दी थी। अब देखिए करण जेई साहब के बारे में मैं तो नहीं जानकारी दे पाऊँगा, इसकी जानकारी वो ही दे पाएंगे। तो चलिए ठीक है, आप मतलब कितने दिनों का जो है आश्वासन दे रहे हैं कि हम जो इतने दिन में यहाँ की लाइट जो है सही करा देंगे? आज की आपूर्ति प्रदान करने के लिए तो भरसक हम लोगों ने प्रयास किया है और हम लोग चाहते हैं कि अभी आपूर्ति तो आपकी जो हो जाती है, लेकिन मात्र 2 घंटे के लिए होती है। नहीं, ऐसा है कि कभी कभी देखिए मौसम खराब हो जाता है। अभी आपको हम बता दें, एक
मतलब 3-4 दिन पहले की बात है। आप इन्हीं लोगों के जो है नांदी और तौरा की जो है 11,000 वोल्टेज की लाइट कट करके जो गिर चुकी थी। और यहाँ आपके यहाँ जो है हर एक अधिकारी को फ़ोन लगाए थे, किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर जो है लाइट कटी पड़ी है रोड चौराहे में, 15 मिनट तक लाइट चालू है, आना जाना लोगों का चालू है। इसके बाद जो एसडीओ साहब को जब फ़ोन लगाए तो उन्होंने लाइट बंद कराई थी। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 29 तारीख से ही यहाँ पर जो है देखा हुआ है और 3 दिन पहले मैं पहाड़ी गया था, तो फिर मैं इसकी जानकारी मुझे जानकारी नहीं। तो सर एक बात है, सबसे बड़ी समस्या है कि अगर यहाँ आपके यहाँ जो है किसी भी एसएसओ को या लाइनमैन को या किसी भी अधिकारी को फ़ोन किया जाए तो आपके जो है आपके विभाग की कोई भी व्यक्ति फ़ोन नहीं उठाते, फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब इसके बारे में मैं देखूंगा कि यहाँ पर किसने शिकायतें की। अब आप लोग शिकायत कर रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। अब आप बताएं। ये बताइए कि जैसे आप जो है मतलब 1 सप्ताह पहले भी यहाँ धरना दिए। बिल्कुल धरना दिया। फिर आज यहाँ धरना हाँ, लेकर के हम आए। 15 दिन की छुट्टी में आए हैं। जून में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में हूँ। 15 दिन की छुट्टी में आए हैं। यहाँ जिस दिन से आए हैं, यहाँ बिजली शायद अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़्यादा अच्छी बिजली मिलती रही हो। 18वीं सदी जैसे जैसे हम लगता है बहुत ही पिछड़े एक आदिवासी ग्रामीण इलाके में हम बसे हों। 1 घंटे 2 घंटे इस तरह बिजली मिलती है। मैंने इस विषय में एसी साहब को, एक्सीएन साहब को, जेई साहब का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। एसी साहब से बात कर रहे हैं तो मिसकंडक्ट कर रहे हैं। हाँ, अभी 10 मिनट पहले डीएम साहब को भी अवगत कराया है। अब लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला है। केवल एक ऑब्जेक्टिव व्यवस्था बना दी जाती है कि 1-2 घंटे लाइट चले, उसके बाद सब लोगों का हाल बेहाल रहता है। लेकिन अभी आपने जैसे एसी साहब से और जो है डीएम साहब से बात की तो उन्होंने जो है आपको क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने तो हमको आश्वासन दिया है, लेकिन एसी साहब है तो बात ही नहीं करते हैं। वो मिसबिहेव करके एक नेता की तरह बात करते हैं और फ़ोन काट देते हैं। तो फ़ोन जो है उठाएंगे और फिर उठाएंगे, जैसे ही हम बताते हैं कि हम तौरा फीडर की समस्या को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं, वैसे ही फ़ोन काट देते हैं और मतलब ज़्यादा बात करने पे बदतमीजी से बात करते हैं। अच्छा, तो इसकी जानकारी आपने जो है जिलाधिकारी महोदय को दी है? जिलाधिकारी महोदय को दी है। अभी उन्होंने कहा कि हम बात करके बताएंगे आप। इसी तरह की देश दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।